देख किशन भाई, 15 साल लगते हैं यार। 15 साल की पाई पाई जोड़ी तब जाकर ये कोठी खड़ी हुई है। बाहर से देख कैसा लग रहा है डिजाइन। आज मुहूर्त है, दिल को बहुत तसल्ली मिल रही है। बस यार यही तो चाहता था। अब जाकर लगा है कि चलो, सिर पर अपनी मेहनत की एक पक्की छत आ गई। अब सुकून से जिंदगी कटेगी। वो तो है भाई, अपना घर तो अपना ही होता है। पर पता है रमन, घर मकान से शरीर को आराम तो मिल जाता है, पर अगर सच में रूह का सुकून और असली सुख चाहिए ना, तो वो सिर्फ परमात्मा की भक्ति से ही मिलता है। हाँ यार, ये बात तो तेरी सही है। भाग दौड़ में भगवान का नाम तो पीछे ही छूट जाता है। बिल्कुल भाई, मैंने भी संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान ले रखा है और नाम उपदेश लिया है। जब से उनकी शरण में गया हूं, जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया है। तुझे भी उस ज्ञान को एक बार जरूर सुनना चाहिए भाई। अगर इंसान सुख सुविधाओं के साथ साथ पूर्ण महात्मा की भक्ति भी कर ले, तो समझो बेड़ा पार है। तू बिल्कुल सही कह रहा है किशन। इस दुनियादारी में हम इतना उलझ जाते हैं कि असली मालिक को भूल जाते हैं। चल, आज मुहूर्त निपट जाए, फिर इत्मीनान से बैठकर तेरे साथ महाराज जी का सत्संग सुनूंगा। मुझे भी समझना है ये ज्ञान। बिल्कुल भाई, जरूर सुनेंगे। चल, अब बहुत टहल लिए बाहर, अंदर चलते हैं। आज तो मेहमानों का भी आना शुरू हो जाएगा। तू अंदर चलकर बैठ। चल भाई। तू यहाँ सोफे पर आराम से बैठ यार, मैं बस अभी आया। मुहूर्त के लिए ना कुछ जरूरी सामान लाना भूल गया था, बस बाजार तक जा रहा हूँ। अरे रमन, बाजार मैं चला जाता हूँ, तू आज के दिन घर पर रह, मेहमान आ रहे होंगे। अरे नहीं नहीं, तू बैठ, मुझे पता है क्या क्या लाना है। मेरी बाइक बाहर ही खड़ी है, तू बैठ अंदर आराम से। मैं बस गया और वापस आया। भैया, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? आज रक्षाबंधन है, देखो मैंने आपके लिए कितनी सुंदर राखी ली है। पहले राखी बनवा लो, फिर चले जाना। अरे मेरी प्यारी बहना, मुझे याद है आज रक्षाबंधन है। मैं बस 10 मिनट में बाजार से ये जरूरी सामान लेकर आ रहा हूँ, फिर आराम से बैठकर राखी बनवाऊंगा। तू तब तक किशन भैया को चाय पानी पिला, मैं बस अभी आया। ठीक है भैया, पर जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ नेहा, तेरा भाई सच में बहुत अच्छा इंसान है। बहुत मेहनत की है उसने हम सब के लिए। किशन भाई, अरे किशन भाई, गजब हो गया। क्या हुआ सुरेश, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? सांस तो ले पहले, क्या हुआ? किशन भाई, रमन भाई अभी चौराहे पर सामान ले रहे थे। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और उसने रमन भाई की बाइक को बहुत जोरदार टक्कर मार दी। क्या कह रहा है तू? रमन तो अभी गया है यहां से। मैं सच कह रहा हूं भाई, वो खून से लथपथ सड़क पर गिरे थे। लोग उन्हें सिटी अस्पताल लेकर भागे हैं। हालत बहुत ज्यादा गंभीर है किशन भाई, डॉक्टर कह रहे हैं बचना मुश्किल है। नहीं नहीं, मेरे भैया को क्या हुआ? भैया! नेहा खुद को संभाल, रो मत। मैं अभी अस्पताल जाता हूं, कुछ नहीं होगा रमन को, भगवान सब ठीक करेगा। मैं भी चलूंगी। मेरे भैया, मैं तो रक्षा सूत्र लेकर बैठी थी। मेरे भैया की रक्षा कौन करेगा अब? नेहा, तू हिम्मत रख, मैं हूं ना। चलो अस्पताल चलते हैं। भगवान ने ये कैसा दिन दिखाया किशन भैया। सुबह हंसते हुए गए थे, वो कह रहे थे 10 मिनट में आऊंगा। जो भाई आज खुद अस्पताल में मशीनों के सहारे जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। वो मेरी क्या रक्षा करेगा? एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। ये कैसा रक्षाबंधन है, ये कैसा त्योहार है किशन भैया? नेहा, रो मत बेटी, मेरी बात ध्यान से सुन।
आज रमन की इस हालत ने हमें वो सच्चाई दिखा दी है जो इंसान कभी मानना नहीं चाहता। हम सोचते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान की रक्षा कर लेगा, पर सच तो ये है कि यहां कोई इंसान किसी की रक्षा नहीं कर सकता। इंसान खुद अपनी सांसों का मोहताज है, उसकी अपनी सांसों का कोई भरोसा नहीं, वो दूसरों की रक्षा कैसे करेगा? तो फिर कौन करेगा हमारी रक्षा? हम तो बिल्कुल बेबस हैं। सच्ची रक्षा सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा कर सकता है नेहा। सच्चा रक्षा बंधन तो तब है जब भाई और बहन दोनों भगवान के नाम की राखी बांधे, यानी किसी पूर्ण संत से नाम उपदेश लें। भगवान का वो नाम ही जीव की असली रक्षा कर सकता है। जो सपनों का घर रमन ने आज इतने चाव से बनाया था, क्या वो घर आज उसे उस अस्पताल के बिस्तर से उठा सकता है? नहीं ना। हम सब उस नाइट सर्विस वाली बस की सवारियों की तरह है नेहा। नाइट सर्विस? हाँ, जैसे कोई आदमी रात की बस पकड़कर किसी बहुत जरूरी काम से शहर जाता है। वो सोचता है कि ये काम बहुत जरूरी है, इसे निपटाकर मैं सुबह तक हर हाल में वापस घर लौट आऊंगा। उसे बहुत जल्दी होती है। रमन भी तो यही सोचकर घर से निकला था ना, कि मुहूर्त का सामान बहुत जरूरी है, मैं अभी गया और अभी 10 मिनट में लौट कर आ जाऊंगा। पर क्या वो लौट पाया? मौत और हादसा कभी भी आ सकते हैं नेहा, किसी भी मोड़ पर। मेरे भैया, आज तो भगवान की दया से रमन की सांसें चल रही हैं, पर सोच, अगर आज सच में कुछ अनर्थ हो जाता तो तब कौन संभालता उस घर को? सारे काम धरे के दारोफ रह जाते ना। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जीवित मरना सीखो। जीवित मरना वो क्या होता है भैया? जब भी भगवान के सत्संग का तो ये सोच लो कि आज हमारी मृत्यु हो गई है, सारे दुनियादारी के काम छोड़ दो। ये मत सोचो कि फला काम बिगड़ जाएगा। जो परमात्मा के लिए सच्चे दिल से समय निकालते हैं, उनका कोई काम कभी नहीं बिगड़ता। जीते जी दुनिया की इन व्यर्थ चिंताओं और झूठे दिखावों से खुद को आजाद कर लेना और परमात्मा की शरण में जाना ही जीवित मरना है नेहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं किशन भैया। हम नाहक ही इन झूठे दिखावों में फंसे थे। बस एक बार मेरे भैया ठीक होकर घर आ जाए, मैं खुद उनसे कहूंगी कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। किशन, ओ किशन, जरा थोड़ा सा सहारा देना भाई, उठकर बैठना है। हाँ रमन, ले भाई मेरा हाथ पकड़, धीरे से उठ, धीरे धीरे, आराम से। अब कैसा लग रहा है? दर्द कम हुआ? दर्द तो है यार शरीर में, पर अस्पताल के उन हफ्तों से तो बहुत बेहतर है। कम से कम अब अपने घर आ गए हूँ, मौत के मुंह से वापस लौटा हूँ भाई। डॉक्टर ने कहा है पूरी तरह ठीक होने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा, तू बस अब आराम कर। किशन यार, तू उस दिन घर के बाहर बिल्कुल सही कह रहा था। 100% की बात कही थी तूने। कौन सी बात भाई? यही कि कोठी मकान बनाना अच्छी बात है, पर असली सुख और रक्षा सिर्फ परमात्मा की भक्ति में है। यार किशन, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस घर में लगा दी। सोचा था अब सुकून से रहूंगा, पर उस दिन जब गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी और मैं सड़क पर लहूलुहान पड़ा था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मुझे लगा कि बस रमन, तेरा खेल खत्म। वो दिन याद मत कर भाई, बहुत भयानक दिन था वो, हम सबकी जान निकल गई थी। उस पल यार किशन, मुझे ना अपना ये घर याद आया, ना पैसा, ना कोई और चीज। मुझे बस यही लग रहा था कि मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ दुनियादारी में लगा दी। आज जब मौत सामने खड़ी है तो मेरी सारी पूंजी, मेरी ये आलीशान कोठी मुझे बचा नहीं पा रही है। अगर भगवान की दया ना होती तो मैं आज जिंदा ना होता। वो उस मालिक की दया ही थी रमन, उसने तुझे एक और मौका दिया है भाई। ये जीवन बहुत अनमोल है। तू सच कहता था किशन, इंसान अपनी सांसों का मोहताज है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, पर असल में न जाने कब किस मोड़ पर क्या हो जाए किसी को नहीं पता। बहुत गुरूर था मुझे अपनी इस मेहनत पर। सब टूट गया यार अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटकर। जरा सी सांस टूट जाए तो ये कोठी, बंगला सब यहीं धरा रह जाएगा। इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है रमन। तू वापस आ गया, हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। किशन, मुझे एक बात समझ आ गई है। घर बार ठीक है, अपनी जगह जरूरी है, पर जो असली कमाई है, जो भगवान का नाम है, वो मैंने कभी जोड़ा ही नहीं। मैं पूरी तरह से ठीक होना चाहता हूं अब।
और जैसे ही मैं चलने फिरने लायक हो जाऊंगा ना, सबसे पहला काम मैं यही करूंगा। क्या करेगा भाई? तू मुझे अपने साथ ले चलना भाई। मुझे भी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना है। नेहा भी मुझसे यही कह रही थी। हम दोनों भाई बहन अब उस असली मालिक की भक्ति करेंगे। तूने उस दिन सही कहा था, अगर इंसान सुख सुविधाओं के साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी कर ले तभी बेड़ा पार है। मुझे भी उस ज्ञान को सुनना है किशन। ये तो तूने बहुत ही अच्छी बात कही है रमन। तेरा ये फैसला इस आलिशान कोठी से भी कहीं ज्यादा कीमती है मेरे भाई। भगवान तेरा और तेरे परिवार का जरूर कल्याण करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि तुझे असली ज्ञान की समझ आ गई। तू बस अब जल्दी से ठीक हो जा। हाँ भाई, सच्ची रक्षा तो बस वो परमात्मा ही कर सकता है। बाकी सब तो बस इंसान का भ्रम है।